कार्तिक के लिए अच्छी सी चाय बना देती हूँ उसके ऑफिस जाने से पहले। सब लोग कहाँ गए? ऑफिस? कार्तिक भी? हाँ, मीटिंग से पहले प्रेजेंटेशन देखना था इसलिए। नहीं, ड्राइव कर रहा होगा। शुक्र है भगवान का अक्ल आ गई और फोन करके डिस्टर्ब नहीं किया। नायरा, हमें कुछ नए गेम सिखा दो जो हम अपनी किट्टी पार्टी में खेल सकेंगे। वो पुराने गेम्स खेल खेल के तो हम बोर हो गए। जी दादी, सिखा दूंगी। आप बता दीजिएगा कब सिखाना। हमारे पास क्या टाइम ही टाइम है, जब तुम्हें फुर्सत हो तब बता दो। जी। क्लाइंट को तो तब हाँ कहेंगे ना जब मंत्री जी की परमिशन मिल जाएगी। हाँ, आई नो, इसलिए तो सब कुछ रुका हुआ है, वरना तो सारा प्लान रेडी है। आज दिन भर में एक भी बार बात नहीं हुई नायरा से। एक कॉल कर ही लेता हूँ। मंत्री जी का फोन है। जी जी मंत्री जी। व्हाट? थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। अप्रूवल मिल गया। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। इसका पूरा क्रेडिट तुम्हें जाता है कार्तिक। थैंक यू कार्तिक। रात भर तुम जगे रहे और काम किया, अब जाकर आराम करो। थैंक यू चाचू, मैं भी यही सोच रहा था, थोड़ी देर घर चला जाता हूँ। नायरा नहीं दिख रही, कहीं गई है क्या? जी बस अभी अभी निकली है। कहाँ गई है? ऑफिस? अरे वाह, व्हाट अ सरप्राइज। मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी आ जाएगा तू हनीमून से। और बता कैसा है? बढ़िया। वो साक्षी हनीमून से वापस आई है ना, तो बस उससे मिलने गई है। अच्छा है, सुखी दंपति जीवन के लिए ये जरूरी है कि पति पत्नी एक दूसरे के अलावा किसी और से भी मिलते रहे। यहाँ क्यों बुलाया? घर क्यों नहीं आई? थोड़ा अजीब लगता, तू तो फ्रेंड है ना, तेरी बात और है। पर जो हुआ उसके बाद आई डोंट नो मैं उन सबको कैसे फेस करती। पागल है क्या? जो बीत गई सो बात गई। ऐसा तू सोचती है क्योंकि तू बहुत अच्छी है ना नायरा, पर बाकी सब ऐसा नहीं सोचते ना। अच्छा ये बता, बुलाया क्यों? तुझे थैंक यू कहना था और सॉरी भी। कहा ना, भूल जैसा। अच्छा चल ये सब छोड़ और ये बता क्या पिएगी? वो एक सेकंड, हाँ मैं कार्तिक को पहले कॉल कर लेती हूँ। हाय कार्तिक, मीटिंग कैसी रही? प्लीज फ्री होके कॉल करना, मैं साक्षी के साथ हूँ कैफे में। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा बस। पर काम भी बहुत है ना चाचू, बताइए ना। चले जाना कार्तिक, चेंज हो जाएगा। लेके जाओ बेटा, कल शाम से काम कर रहा है, रेस्ट भी नहीं मिला है। अब चल, नहीं तो उठा के लेके जाऊंगा। हाँ ठीक है, चलता हूँ। इतनी स्टूपिड होगी तुम, ये मैंने नहीं सोचा था। अरे यार मुझे खुद अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि मैं वहां जाके घर वालों को याद करके रहूंगी। बेचारा अनुभव। तू तो रहने दे बॉस, ये सब ना तो किसी और को बता। आई नो, हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? हमें कुछ पता नहीं होगा क्या? नायरा वेट कर रही होगी, सुबह भी बिना मिले निकल आया था, फिर दिन भर बात ही नहीं हुई। अरे यार छोड़ ना इसको। तुझे पता ना अनुभव, जब से इसको नायरा भाभी से प्यार हुआ ना, तब से इसकी ये हाल है। सब कुछ याद है मुझे। अरे तब तो नया नया इश्क था इसका। पर अब तो शादी भी हो गई। प्लीज फोन देना, एक मैसेज कर। बिल्कुल नहीं भाई, सॉरी। हाँ नहीं मिलेगा। मत दे।
अभी तक कार्तिक ने मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? अभी भी बिजी है क्या? ठीक है बस हो गया तेरा, तू जा। क्या? मुझसे ज्यादा तो तेरा इस फोन पे ध्यान है। तू जा भाई, अपने उस लवर बॉय के पास जा। नहीं, अच्छा सॉरी, नहीं देख रही फोन, ले नहीं देखूंगी। कैसा सुलूक जिंदगी तू कर रही है, मुझे पराया तू मुझी से कर रही, जैसे कि आखिरी सी सांस चल रही है, यादों से तेरी लिपट के फरियाद इतनी करे, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ। कार्तिक ने तो कमाल ही कर दिया। अप्रूवल मिलने के बहुत कम चांसेस थे, लेकिन उसने प्लान ही इतना अच्छा बनाया कि मंत्री जी बस मजबूरी में हाई करनी पड़ी। तू किसी की नजर न लगे हमारे बच्चे को। अरे किट्टू बेटा, आ गए तुम? अभी हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। बड़ी खुशी हुई सुन के कि मंत्री जी ने हाँ कर दी। हम तो चाहते हैं तुम इसी तरह से मेहनत और लगन से काम करो और जिंदगी में तरक्की करो। कार्तिक, तुम अनुभव से मिले और नायरा साक्षी से, इससे अच्छा तो दोनों को घर पे बुला लेते, ट्रेन में मिल लेते साथ साथ। वो अनुभव अचानक आ गया ऑफिस, अब प्लान करके मिलते तो साथ ही मिलते। अलग अलग मिलने में भी कोई बुराई नहीं है। लड़कों की बातें अलग होती है, लड़कियों की अलग। अब देखो ना, नायरा कब की गई है, अभी तक वापस नहीं आई। सहेली से बातें खत्म ही नहीं हुई होगी। तुम लड़के वहां होते ना तो बोर हो जाते। नायरा अब तक घर नहीं आई, पर अनुभव से मेरी बात हुई थी। वो कह रहा था ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले कि साक्षी को वो पिकअप करने जा रहा है। मतलब नायरा भी साथ ही निकली होगी ना। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था घर पे। मैं उसे फोन करके देख। हेलो साक्षी, नायरा है वहाँ तुम्हारे साथ? उसका फोन नहीं लग रहा है। निकल गई मतलब? कुछ बताया उसने कि कहाँ जा रही है? घर तो नहीं पहुंची वो? ठीक है। कीर्ति से बात हुई मेरी, नायरा वहां पे भी नहीं है। अगर 10 GB होगा ना तो भी टाइम पे नेटवर्क नहीं मिलेगा। अब क्या करूं? कैसे बताऊं किसी को? वो दूसरा वाला रास्ता तो इस वक्त बंद ही होता है। मतलब यही एक रास्ता है कैफे से घर आने का। नायरा यही कहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं लग रहा है तुम्हारा? नायरा कहाँ हो तुम? नायरा नायरा की गाड़ी। नायरा की गाड़ी। नायरा! नायरा! अरे यार, नायरा नहीं। नेटवर्क।
बिल्कुल नेटवर्क नहीं है इस एरिया में। नेटवर्क आ गया। जी पापा। कार्तिक, तुमने इंस्पेक्टर सिंह को फोन किया था क्या? हाँ, वो नायरा के। तुम्हारी बात नहीं हुई उससे? वो तो घर आ चुकी है। जी वो नहीं, बात तो मेरी भी नहीं हुई। स्वर्णा ने बताया कि वो उसकी गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में, तो इत्तेफाकन वो हमारे पड़ोसी मिल गए उसे, जिन्होंने उसे घर तकलीफ दे दी। क्या हुआ कार्तिक? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। कार्तिक बेचारा परेशान हो गया होगा। एक बार आ जाएगा तो सॉरी कह दूंगी। कार्तिक, कार्तिक, आई एम सॉरी। वो गाड़ी खराब हो गई थी, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं था, इसीलिए तुम्हें नहीं बता पाई और ना ही किसी और को। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम इतने परेशान हुए। कार्तिक, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नाराज हो? आई एम सॉरी कार्तिक, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हुए होंगे, मेरे पीछे भागे होंगे। मैं पीछे नहीं भागा था यार, पुलिस को फोन कर दिया था ताकि वो तुम्हें ढूंढ ले और मैं अपना काम कर सकूं जो बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट था। वैसे थैंक गॉड कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, यू सेफ। पर अगली बार से ध्यान रखना ना यार, और हो सके तो ड्राइवर ले जाना ना साथ में। अब चलिए अंदर। थैंक यू कृष्णा जी, नायरा की सेफ्टी के लिए। मैं तो डर ही गया था। नायरा बेटा, बेटा प्लीज, अगर कार्तिक या फैमिली मेंबर साथ ना हो तो प्लीज अकेले मत जाया करो, स्पेशली रात को। कितने परेशान हो गए थे हम तुम्हारे लिए। हाँ, पिछली बार जो हुआ उसके बाद तो तुम्हें और भी सावधान होना चाहिए। घर में इतना सारा स्टाफ है, ड्राइवर्स है, किसी को साथ में ले जाती। पता है किट्टू कितना परेशान था तुम्हारे लिए। एक तो ऑफिस में काम की परेशानी और घर आके ये। जाने कहां कहां ढूंढा होगा उसने तुम्हें। कितना परेशान हुआ वो। आगे से अपना ख्याल रखना। पापा और दादी को लगता है कि कार्तिक मुझे ढूंढने गया था, जबकि उसने खुद मुझसे कहा कि ऐसा नहीं है। तो फिर सच क्या है? अगर वो मुझे ढूंढने आया था तो वो झूठ क्यों बोल रहा है? और अगर नहीं आया था तो क्यों नहीं आया था? पहले तो जरा जरा ऐसी बात पे ओह गॉड, क्या हो रहा है ये बाकी पैचेस भी रेडी हो गए हैं, मैं इन्हें यहाँ रख देती हूँ।
12 बजने वाले हैं। तुम सोओगे कब? अभी नहीं, अभी बहुत काम है। कर गई तेरी छुअन, बहकी हूँ मैं और महका है मन, मारे खुशी के मर जाऊँ ना, पागल बनाए ये इश्कपन। कर गई तेरी छुअन, बहकी हूँ मैं और महका है मन, मारे खुशी के मर जाऊँ ना, पागल बनाए ये इश्कपन। रात बहुत हो गई है, फिर सो जाते हैं हम लोग। अगर वैसे नायरा शादी के बाद रोज आधा किलो खून मेरा बड़ा करेगा, हंस हंस। या तो इससे पहले सोना पड़ेगा या फिर सो ही नहीं, बस ऐसे ही से देखता रहूं। इतनी शोर में कोई कैसे सोएगा? कभी कभी एडजस्ट करना ठीक है, पर हर बार बर्दाश्त नहीं होता ये। बच्चे भी कोई पूछे इनसे, हमारी पूजा की माला से इन्हें क्या काम? ले तो आते हैं लेकिन वापस नहीं करते। कहाँ रखी होगी अब? हे भगवान।